हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छा लगे तो मेरे वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का लिंक उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CSS फ्लेक्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जो वर्ड हमारा फ्लेक्स है वो फ्लेक्सिबल से लिया गया है। ओके। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक ना, साइज को एडजस्ट करना। तो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे स्क्रीन साइज मैं छोटा कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये जो रेड बॉर्डर बॉक्स है या फिर जो ब्लैक बॉर्डर वाले बॉक्सेज हैं, वो खुद को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और वो इतना एडजस्ट कर रहे हैं अंदर वाले कि जैसे जैसे हमारा और भी स्क्रीन साइज हम छोटा करेंगे, वो क्या हो रहा है, ब्रेक होकर के वो नेक्स्ट लाइन में आते जा रहे हैं। तो हम जब भी जो है किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स डिफाइन करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि वो जो एलिमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल बन जाता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो आइटम्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, फ्लेक्स के कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक ना। एक रेड कलर बॉर्डर वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं, वो जिसको हम लोग फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे, ठीक है। और उनके डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, उनके डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, ठीक ना, जिनको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्स आइटम्स कहेंगे। ओके। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसका कोड देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक डिव दिया हुआ है, पेरेंट डिव, और उसके अंदर मल्टीपल जो है इसके चिल्ड्रन है, ठीक ना, डायरेक्ट चिल्ड्रन डिव है, ठीक है। तो पेरेंट डिव को मैंने क्या किया हुआ है, फ्लेक्स कंटेनर क्लास दिया हुआ है, और चिल्ड्रन वालों को मैंने क्या किया हुआ है, फ्लेक्स आइटम दिया हुआ है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर दिया हूँ, पेरेंट को या फिर फ्लेक्स कंटेनर क्लास को मैं सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया हूँ, ठीक ना। तो जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे पेरेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल बन जाएगा, साथ ही उसके चिल्ड्रन भी क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल इन द सेंस मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम स्क्रीन का साइज क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक ना। जैसे जैसे हम ब्राउजर का विंडो का साइज हम लोग चेंज करेंगे, वैसे वैसे इनका विड्थ भी क्या होते जाएगा, चेंज होता जाएगा, साथ ही उनके आइटम्स का भी विड्थ क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो यदि हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो वो उस एलिमेंट को भी क्या कर दे रहा है, फ्लेक्सिबल बना दे रहा है, साथ ही उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन को भी क्या कर दे रहा है, फ्लेक्सिबल बना दे रहा है। तो दोस्तों, इस केस में यदि आप लोग देखेंगे, जैसे जैसे आप स्क्रीन साइज क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो ये फ्लेक्स आइटम्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, उनका वेट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो वो इतना कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा कि वो अपने कंटेंट्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक ना। सपोज कीजिए कोई इमेज हो, इसके अंदर इमेजेस हो, ठीक ना। तो वो जो है इतने गंदा दिखने लगेगा वो इमेज, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक ना, मतलब स्क्रीन बहुत ही गंदा दिखाई देगा। तो यदि इस सिचुएशन को हम लोग फिक्स करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारा जितना कंटेंट है, ठीक ना, उतना ही तक कॉन्ट्रैक्ट करे, और उससे ज्यादा यदि ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो ब्रेक करके क्या हो जाए, नए लाइन में आ जाए फ्लेक्स आइटम्स, तो वो कुछ अच्छा होगा, राइट। तो वैसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम फ्लेक्स रैप रैप दे दें, तो रैप क्या करेगा कि जैसे जैसे जो है आप स्क्रीन का साइज छोटा करोगे, तो वो जो है तब तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एलिमेंट्स जितना कि उसके कंटेंट का विड्थ है, ठीक ना। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो जो है जो फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स हैं वो ब्रेक करके क्या होने लगेंगे, नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट लाइन में आने लगेंगे, ठीक ना। तो देखिए, मैं जैसे जैसे छोटा करूंगा वो क्या होंगे कि वो जो है अब उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना होकर के, बल्कि वो ब्रेक होकर के नेक्स्ट लाइन में आने लगेंगे। तो अभी तो हमने दिया फ्लेक्स रैप रैप, ठीक ना, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नो रैप करके होता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नो रैप, मतलब कि वो उसको ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक ना। वो एक ही लाइन में दिखेगा। यदि आप इसको हटा भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रैप नहीं करता है, ठीक ना। तो जो फ्लेक्स रैप का डिफॉल्ट वैल्यू होता है आपका, वो क्या होता है, नो रैप होता है।
तो दोस्तों हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करके फ्लेक्स आइटम्स को दो डायरेक्शंस में दिखा सकते हैं। तो आइदर हम उनको क्या करें, फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हॉरिजेंटली दिखाएं, या फिर उनको हम क्या करें, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर वर्टिकली स्टैक करके दिखाएं। ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हम करते हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पे मेरे कोड में देखेंगे दोस्तों, तो पहला जो मैंने क्या किया हुआ है, फ्लेक्स कंटेनर रो दिया हुआ है। ठीक है। और उसके अंदर हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं। ओके। तो इस केस में मैंने फ्लेक्स कंटेनर रो को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दिया हूं, रो दिया हूं। तो रो क्या करता है कि वो जो है आइटम्स को हॉरिजेंटली दिखाता है। ठीक ना। रो जो है फ्लेक्स आइटम्स को हॉरिजेंटली दिखाता है विद इन द फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है। और दूसरे केस में मैंने क्या किया हुआ है कि फ्लेक्स कंटेनर कॉलम दिया हुआ है पेरेंट को। ठीक ना। और अंदर जो है हमारे फ्लेक्स सेम फ्लेक्स आइटम्स हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली देखेंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम दे दिया है। तो कॉलम के केस में क्या होगा कि हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो वर्टिकली दिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेंगे। ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली या वर्टिकली दिखा सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जब मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिया हूं, तो ये जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो क्या है, हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट, मतलब कि क्या हुए हैं, स्टैक्ड हुए हैं। मतलब कि दिख रहे हैं। ठीक ना। मतलब जिस ऑर्डर में हमने फ्लेक्स आइटम्स को रखा है 1 2 3 4, उसी ऑर्डर में वो लेफ्ट टू राइट दिख भी रहे हैं। ओके। लेकिन हम फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू रो रिवर्स में दे सकते हैं। तो जब आप रो रिवर्स देंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि वो आइटम्स जो है, जो आपको लेफ्ट टू राइट दिख रहे थे, अब वो राइट टू लेफ्ट दिखने लगेंगे। मतलब राइट से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, एंड होगा लेफ्ट में। ठीक है। मतलब वो उल्टा डायरेक्शन में जो है क्या हो जाएगा, स्टैक्ड हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली जो है कॉलम रिवर्स भी होता है। ठीक ना। तो अगर आप कॉलम रिवर्स करके दे देते हैं, तो देखिए अभी जो है आइटम नीचे से ऊपर की ओर स्टैक्ड हो गए हैं। मतलब फ्लेक्स आइटम 1 नीचे हो जाएगा और फ्लेक्स आइटम 4 जो है टॉप पे हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि हम फ्लेक्स का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों सबसे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट यूज है, हम पूरे फ्लेक्स का यूज करके हम पूरे अपने वेब पेज को ही क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। वेब पेज का लेआउट ही डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने वेबसाइट के पेज को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में। ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं एक छोटा सा लेआउट बना करके कि हम कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं बस 3 क्लासेस यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, एक फ्लेक्स कंटेनर रो, और दूसरा जो है फ्लेक्स कंटेनर कॉलम, और तीसरा जो है फ्लेक्स आइटम। ठीक ना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा हमारे रो क्लास के लिए, और कॉलम होगा कॉलम क्लास के लिए। ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऑफ सीएसएस कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक फ्लेक्स कंटेनर तैयार किया। ठीक है। और उसको मैंने दे दिया क्या, रो। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि एक दो जो है मैंने फ्लेक्स आइटम्स लिए। ठीक है। और मैं क्या किया, यहाँ पे दो फ्लेक्स आइटम्स बन गए, और दोनों ही फ्लेक्स आइटम्स को मैं क्या कर दिया, मान लीजिए मैंने विड्थ दे दिया 50%। तो जब आप 50% देंगे, तो आप देखेंगे कि वो दोनों जो है सेम लाइन में आ रहे हैं, चूंकि मैंने यहाँ पे रो यूज किया हुआ है। ठीक ना। दोनों ही सेम लाइन में 50-50% का विड्थ लिए हुए हैं। यदि मैं इस कोड को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, तो क्या हुआ होगा कि वो नए लाइन में आ गया। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये जब आप बॉर्डर बॉक्स नहीं देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं देंगे, तो ये जो आप 50% विड्थ रखे हो, वो 50% विड्थ क्या होगा, वो एलिमेंट का 50% विड्थ होगा, प्लस आप जो है इसका 15-15 पिक्सल का जो ये रखे हो, पैडिंग रखे हो, वो
ठीक ना, तो वो 50% से ज्यादा हो जा रहा है, प्लस उसका बॉर्डर बॉर्डर का विड्थ हो जाएगा 1 1 पिक्सल, तो उसका जो टोटल विड्थ होगा वो कितना होगा, 50% से ज्यादा हो जा रहा है। तो ये देखिए, जब 50% से ज्यादा हो जा रहा है तो ये टोटल दोनों का विड्थ अगर देखेंगे तो 100% से ज्यादा हो गया। तो 100% से ज्यादा है तो 100% से ज्यादा यहाँ पे दिखाएगा नहीं, इसीलिए वो ब्रेक होकर के नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम इस कोड को अनकमेंट कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इस केस में क्या होगा कि जो टोटल विड्थ हमने 50% लिखा है, वो जो 50% विड्थ है वो कंटेंट प्लस उसका पैडिंग, देखिए वो कंटेंट प्लस उसका पैडिंग प्लस उसका बॉर्डर, वो सब मिला करके 50% कंसिडर करने लगता है। ये सारे एलिमेंट्स पे अब ऐसा ही लागू लागू हो जाता है, ठीक ना। तो इस वजह से जो है, अब ये टोटल जब 50% में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब दोनों जो है मतलब कि सेम लाइन में आ जाते हैं। तो यही रोल है हमारे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। तो जब भी आप लेआउट डिजाइन करने जा रहे हैं तो फ्लेक्स के थ्रू तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम कैसे लेआउट डिजाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने वेब पेज में एक क्या करना है, ये क्या कहते हैं, एक मेन कंटेनर रखना है, ठीक ना। तो मेन कंटेनर जो है हम एज अ रो रखते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप रो रखोगे तो आपका मेन कंटेनर जो है एक रो, मतलब कि एक रो क्रिएट हो जाएगा, जो कि नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसका उसे बॉर्डर वगैरह नहीं दिया हुआ है। चलिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। और उसके बाद हमें इसके अंदर जो है एक फ्लेक्स आइटम चाहिए, ठीक ना? जो कि मैं एज़ अ हेडर यूज़ करना चाहता हूँ, एज़ अ हेडर जो कि पूरा फैला रहे पूरे स्क्रीन पे उसका विड्थ। तो इसको मैं एक क्लास देता हूँ। देखिए, ये फ्लेक्स वाले क्लास और प्लस विड्थ एंड हाइट का केवल मैं यूज़ करके पूरे एक वेब पेज को मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है? मतलब एक रफ वेब पेज, मतलब पूरे कलरफुल नहीं होगा, एकदम सिंपल होगा। एक लेआउट में आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी बैकग्राउंड वगैरह कलर वगैरह से तो आप लोग मतलब कि यूज़ कर ही सकते हो, ठीक है? तो देखिए, मैं हेडर के लिए मान लीजिए इसको मैं क्लास देता हूँ पेज हेडर करके, ठीक है? तो पेज हेडर क्लास को मैं क्या कर दिया अभी कि इसको जो है मैं क्या बोला कि अब सिर्फ मैं विड्थ और हाइट के साथ खेलूँगा, ठीक है? तो पेज हेडर को मैंने दे दिया क्या, विड्थ 100%। तो जैसे ही आप विड्थ 100% दोगे तो देखो एक हेडर तैयार हो गया, ठीक ना? और उसके बाद जो है देखिए इसी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं, एक लेफ्ट नेविगेशन, एक साइड बार आ जाए यहाँ पे एक, ठीक है? साइड बार आ जाए। तो देखिए मैं क्या करूँगा उसके लिए भी div डॉट फ्लेक्स आइटम उसको भी रख देता हूँ, ठीक है? और जैसे ही मैं रखूँगा तो एक फ्लेक्स आइटम यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक ना? इसका भी हमें विड्थ या हाइट सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसको बोल देता हूँ साइड बार, ठीक है? इसको एक साइड बार क्लास दे दिया यहाँ पे। और साइड बार को मैं सिंपली क्या करूँगा, जा करके कि एक विड्थ स्पेसिफाई कर दूँगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए विड्थ मैंने दे दिया इसको 25%। तो ये जो है इतना कवर कर लिया विड्थ। और फिर मैं इसको हाइट क्या कर दूँगा, दे दूँगा यहाँ पे मान लीजिए 400 पिक्सल, ओके? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा साइड बार भी तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि राइट साइड में एक मेन कंटेंट वाला सेक्शन हो जाए। फिर से एक फ्लेक्स आइटम होगा, ठीक है? और सिर्फ मैं विड्थ के साथ खेल रहा हूँ। सब फ्लेक्स और फ्लेक्स आइटम्स ही है। ये मेन फ्लेक्स है और ये सारे जो हैं, ये जो हेडर देख रहे हैं, ये साइड नेविगेशन देख रहे हैं, या जो आप मेन कंटेंट देखेंगे, वो भी आपका क्या होगा, सॉरी ये इसके बाहर होगा, ठीक ना? वो भी आपका क्या होगा, कि देखिए एक फ्लेक्स बॉक्स ही होगा, ठीक ना? लेकिन इस फ्लेक्स बॉक्स को हम क्या करेंगे, एक क्लास देंगे, सॉरी इस फ्लेक्स आइटम को हम एक क्या देंगे, क्लास देंगे मेन कंटेंट करके, ठीक है। और यह जो मेन कंटेंट है हमारा, इसको भी हम क्या कर देंगे, विड्थ दे देंगे। देखिए ये 25% का विड्थ दिया हूँ तो ये बाकी का विड्थ हमारा कितना हो जाएगा, 75%। तो यदि मैं 75% दे रहा हूँ और चूंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कौन सा यूज किया है, रो यूज किया है, तो ये दोनों जो है एक ही लाइन में आएंगे,
ठीक ना? ये क्यों नहीं उस लाइन में आया? क्योंकि ये तो पूरा विड्थ इसको हमने 100% दे दिया, तो वो पूरा विड्थ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वाले जो दोनों हैं, वो सेम लाइन में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पेज को अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि एक फुटर भी आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स आइटम क्रिएट कर दूँगा अंडर दिस ये क्या कहते हैं, रो के अंदर, इस रो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिर से एक फ्लेक्स आइटम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। किसके लिए? फुटर के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया एक और फ्लेक्स बॉक्स फुटर में, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि पूरा विड्थ कवर करे। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक क्लास दे दूँगा पेज फुटर करके, ठीक है? और उस पेज फुटर को फिर मैं क्या कर दूँगा, विड्थ 100% दे दूँगा, राइट? जैसे ही मैं विड्थ 100% दूँगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक वेब पेज का, इसको आप चाहें तो हाइट भी दे सकते हैं, हाइट 80 पिक्सल का, ठीक है? तो हमारा फुटर भी रेडी हो गया। अगर आप चाहें थोड़ा-सा सुंदर दिखने के लिए पेज हेडर को भी हाइट आप दे सकते हैं, कितना 64 पिक्सल, थोड़ा-सा बड़ा दिखेगा, ठीक है? अब मान लीजिए मैं इसमें जो है नेविगेशन लिंक्स देना चाहता हूँ, इसमें वर्टिकली, जैसे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर एक कॉलम वाला फ्लेक्स बना दूँ, ठीक ना? और उसके अंदर मैं फ्लेक्स आइटम्स यूज़ कर दूँ, तो हो जाएगा ना? तो देखिए वो कैसे करेंगे हम, आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे, मुझे साइड बार के अंदर क्या करना है, एक कॉलम वाला फ्लेक्स कंटेनर यूज करना है। फ्लेक्स कंटेनर, COLUMN, कॉलम। सो यहाँ पे हमें वर्टिकली लिंक्स चाहिए, तो ईच लिंक जो होगा हमारा, वो एक फ्लेक्स आइटम होगा। ईच जो हमारा लिंक होगा, वो हमारा फ्लेक्स आइटम होगा। तो या तो आप div को यूज कर लीजिए एज अ फ्लेक्स आइटम, या फिर आप ए टैग को ही यूज कर लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे मैंने कोई लिंक अभी नहीं है किसी पेज से, तो मैंने हैश दे दिया, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए इस लिंक को मैंने दे दिया लिंक 1, ठीक है? वैसे ही मैं कॉपी करके यहाँ पे 4-5 लिंक्स क्रिएट कर दिया, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5। तो आप देखेंगे कि ये एज अ क्या हो गया, कॉलम जो है हमने यहाँ पे लिंक्स बना दिया। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे भी चाहते हैं कि हॉरिजेंटली हमारे कुछ लिंक्स हो जाएं, ठीक है? तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पेज हेडर है, पेज हेडर में हम एक फ्लेक्स रो कंटेनर अगेन हम ऐड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमें हॉरिजेंटली लिंक्स चाहिए। और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ए ए टैग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यही लिंक दे दिया, ठीक ना? यही वाला मैंने लिंक दे दिया, लिंक 1, लिंक 2, या फिर इसको जो है मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो चूँकि देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि इनको जो है रो दिया हूँ, इनको जो है रो दे दिया हूँ। तो ये जो है लिंक्स हमारे क्या आ रहे हैं, हॉरिज़ॉन्टली आ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि कॉलम दे दिया हूँ, यहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉलम दे दिया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे लिंक्स जो है वर्टिकली आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स का यूज करके हम पूरे वेबसाइट का लेआउट जो है डिजाइन कर सकते हैं। आप कलर वगैरह के साथ आप प्ले कर सकते हो और इसको जो है सुंदर सा बना सकते हो, थोड़ा पैडिंग मार्जिन के साथ खेल सकते हो, ठीक है? तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे अपने अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्स अलाइनमेंट्स के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।